आपको एक्सेल बताना है ना, तो सिंपल हम जाएंगे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पता है एक्सेल कैसे खोला जाता है, विंडोज प्लस आर करके भी खोल सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल तो खुल जाएगा। इस पर जाएंगे, पहला नया वर्कबुक लेना होता है, हमेशा नया वर्कबुक पर काम करिए। बाकी इसमें दिया है और सब, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, ताकि ये सब जितना भी टेम्पलेट दिया है सबको हम बना भी सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस पर जाएंगे, देखिए सबसे पहला आता है ये फाइल टैब। यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है ना, इसको अब हम कस्टमाइज करना सीखेंगे। यहाँ पे जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन बिंदु दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू कह रहा है, तो न्यू का मतलब क्या होता है, नया लेना। जैसे मान लीजिए इस पर हम कुछ लिख देते हैं, और लिखने के बाद ये पेज ऐसा होगा, पुराना हो गया, अब इसको नया करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पर जाते हैं और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में देख लेते हैं न्यू का ऑप्शन यहाँ पे दिया है ना। तो ये न्यू का ऑप्शन इसमें कहीं ऐड नहीं हुआ है, कहीं ऐड नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जिस पर साइन है ना वही इसमें ऐड हुआ है, तो हम क्या करते हैं न्यू वाला ऐड कर लेते हैं। देखिए न्यू यहाँ पे आ गया। अब ये हुआ न्यू, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये पूछेगा कि ये वाला पिछला जो वर्कबुक है बुक 1, इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं। तो इसको सेव करना है तो आप इस पर जाइए, सिंपल क्लिक करेंगे तो न्यू के लिए आएगा ऑप्शन, और देखिए न्यू भी हो गया, ये न्यू भी हो गया। फिर से हम कुछ लिखते हैं और इंटर करके कुछ डेटा भर देते हैं, और डायरेक्ट हम इस पेज को नया करना चाहते हैं। आज बहुत मस्त, आज आप लेट कर दिए। अच्छा, तो पता नहीं सिस्टम खाली आया कि नहीं, सब कोई आया है। चलिए अब देखते हैं, देखिए तो है खाली, बताइएगा, नहीं होगा तो खाली करवाते हैं। है खाली है, एक भी नहीं खाली है। अच्छा तो रुकिए खाली करवाते हैं। आज लेट नहीं ना हो रहा है जाने के लिए, जाने का टाइम बताइए, उसके अनुसार कर सकते हैं। अभी 6 बज रहा है, 6:15 बज रहा है। तो क्या करिए ना, रुकिए खाली करवाते हैं, नहीं तो आप बैठे रह जाइएगा, इसके बाद फिर बैच आने वाला है। हमार का लेकिन हमें निकेत तक खड़ा और के जगह पे कोई दिमाग नहीं बनी तो सब काम हम की एक्सेल चालू कर ले साफ साफ देख सकता है जब हम इंटरेस्ट पर पूरे काम से तो लास्ट में तो क्लास में पढ़ रहे सच में यार बनेगा बहुत
तो पानी वानी फेंकवा देता हूँ। ठीक वहाँ कौन से ठीक ना मिल रहा। 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट। 5 मिनट हम टाइपिंग नहीं मांगे। इस पर देखिएगा तो देखिए। ठीक है सर, तब बैठ जाओ। आखिर अंदरवा गर्मी हो रहा था, सिस्टम की कमी थी, बात समझ रहा है। कमी थी कितना सिस्टम कमी का खाली तो हो गया होगा सिस्टम, आप लोग आ गए तो ऐसा करिए ना, एगो सिस्टम पर बैठ कर रिवीजन करिए, कल जो बताए थे। ये भी तो हो सकता है ना, तो एक एगो सिस्टम पर बैठ कर एक एगो पर दूगो पर, ठीक है, तो मार लीजिए रिवीजन क्योंकि रिवीजन इसके बाद तो जो पढ़ा है उससे तो पूछना चाहिए ना, तो बैठ कर टाइपिंग के चक्कर में मत तो जाकर करिए। अनुज जाइए रिवीजन तब तक करिए, बुलाते हैं 5-10 मिनट में, आखिर 5-10 मिनट यहाँ खड़ा रहिएगा, तब तक करेगा सब तो देख लीजिएगा। आपको तो और जाना चाहिए था, जल्दी जाइए। हाँ सिस्टम के लिए मारामारी ना, सिस्टम के लिए मारामारी ना। आधा घंटा लेट से आ रहा है लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आते हैं तो कस्टमाइज, यहाँ पे न्यू किया है ना, तो न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नया हो गया, ये पूरा नया वर्कबुक आ जाता है। देखिए 3 गो, अभी तक 2 गो नया कर दिए हैं, यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो 2 गो नया कर दिए हैं, ये तीसरा वाला नया हुआ है। तो अब जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जिसको भी करना है ओपन भी करते हैं, यहीं से ओपन भी कर सकते हैं। ये न्यू करना हम यहाँ से भी कर सकते थे, फाइल में जाते हैं और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया ना, इस पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं, तो ये नया हो जाता है। कुछ भी हम लिखते हैं और इसको नया करना है पेज को, तो फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू वर्कबुक ले लेंगे, तो ये गायब और ये नया वर्कबुक। देखिए अभी 4 गो वर्कबुक को हमने हटा दिया है, 4 गो वर्कबुक को हटा दिए हैं और नया ले लिए हैं। पीछे करना होगा तो इसको काट दीजिए सिंपल। अभी बुक 5 है ना, बुक 5 को काट दीजिए, तो बुक 4 आ गया। जो पीछे नया लिए थे ना, तो पीछे लेयर बना हुआ था, तो वो सभी पीछे इसमें, फिर इसको काटेंगे तो 3 नंबर होगा। डोंट सेव कर देते हैं, हमें सेव नहीं करना, तो 3 नंबर आपका आएगा। फिर इसको काटना, मिनिमाइज, इसको काट दीजिए, आया है सब। अरे बोल दिए हैं हम, ऐसे थोड़ी है कि उनको चिंता नहीं है, जाकर पूछिए ना रिस्पॉन्स। हमसे बात करेगा लड़का भाग जाएगा। कल हुआ था, एक लड़का नहीं आया, जो कल आया था वो नहीं आया, उसी में के एक फ्रेंड है, लेकिन दूसरा एक आया है उसके जगह। देख लिए हैं उसके, आप टेंशन मत। यहाँ पे जाएंगे, देखिए तो ये देखिए अभी का नंबर वर्कबुक है, 2 नंबर वर्कबुक है, इसको काट देंगे तो आ जाएगा शुरुआत वाला वर्कबुक। अब ये हमारा पहला वर्कबुक, अब इसको काटेंगे तो क्लोज हो जाएगा पूरा एक्सेल। इस पर जाएंगे और डोंट सेव करेंगे, क्लोज हो गया। समझ में आया? तो वर्कबुक को ऐड करना और वर्कबुक को नया कर देना, तो ये हमारा होता है। इससे यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे आते हैं तो ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार में अपने से ऐड कर सकते। जो तीर दिखा है ना, ये अंडो का, अंडो मतलब क्या होता है, कंट्रोल जेड। यहाँ पे देखिए लिख भी रहा है शॉर्टकट की कि कंट्रोल जेड से अंडो होता है। जैसे मान लीजिए कुछ लिखते हैं हम यहाँ पे और इसको लिख कर और बाहर क्लिक करते हैं, कंट्रोल जेड दबाते हैं तो देखिएगा वो गायब हो गया, कंट्रोल जेड गायब हो गया, मतलब एक स्टेप पीछे लेकर चला जाता है। और कंट्रोल वाई दबाते हैं तो एक स्टेप आगे आ जाता है। तो ये होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे, तो ये होता है कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। इसको जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट की दिया है, वो कीबोर्ड में दूसरा जगह होगा, यहाँ पे डिलीट यहाँ पे दिया है लैपटॉप में, तो इसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब ये कंट्रोल जेड डिलीट भी चीज कंट्रोल जेड हो जाता है, तो कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए आ गया ना, हम डिलीट कर दिए यहाँ पे, लेकिन फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो ये आ जाएगा। बस समझ गए? तो ये होता है आपका। अब देखिए यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार में क्या किया जाता है, भटक रहा है नहीं है, तो हम भटकने के लिए थोड़े बोले हैं एगो सिस्टम पर सब कोई बैठ के रिवीजन करो, आएंगे तो बताएंगे। भटकेगा कोई नहीं, वो सब अपना काम कर रहा है, दे दिए हैं काम, वो सब अपना कर रहा है। हाँ घूम लेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो बात कुछ ऐसा है कि ये समझ में, यहाँ पे कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई यहाँ से होता है। ये वाला ऑप्शन एक दिया है ना, इसको सेव बोलते हैं, मतलब
इसको सेव ऑप्शन इसको बोलते हैं, कंट्रोल एस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कुछ फाइल बना दिए हैं, इसमें कुछ लिख दिए हैं, जैसे आपका नाम लिखते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा, आपका नाम क्या बताए थे, सूरज, तो सूरज लिखते हैं और सूरज यहाँ पे लिख दिया। हम इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने का 2-3 तरीका है। एक तो तरीका है कि कंट्रोल के साथ एस दबाइएगा तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, ब्राउज करके जहाँ भी सेव करना है सेव कर सकते हैं। तो ब्राउज कर लेते हैं और यहाँ से हम अपना लोकेशन दे देते हैं कहाँ सेव करना है, तो हम डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं, डॉक्यूमेंट पर, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, किसका, SURAJ लिखेंगे और सिंपल सेव कर देंगे। तो ये सूरज वाला सेव हो गया। जब भी हम आएंगे इसको जैसे काट देते हैं और फिर से ओपन करना है सूरज वाला फाइल को, तो हम यहाँ से एक्सेल खोलेंगे और सूरज वाला अभी जो सेव किए हैं ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, वर्तमान में दिखा रहा है। तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी खुल जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका सूरज वाला वर्कबुक आ गया है ना, सूरज के नाम से यहाँ भी सेव है तो आ जाता है यहाँ भी। यही सेव करने का तरीका क्या होता है, जैसे कंट्रोल एन दबा देते हैं तो कंट्रोल एन से क्या होता है, पूरा नया हो जाता है। चाहे इस पर जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया हो जाएगा, कंट्रोल एन दिख रहा है ना, तो हम इसको कंट्रोल एन दबाते हैं, कंट्रोल और एन दबाएंगे तो देखिए नया हो गया ना। अब इसको अगर सेव करना हो तो दूसरा तरीका है कि आप इस पर डायरेक्ट सेव करिए। अभी जस्ट कैसे सेव किए थे, कंट्रोल एस दबाकर। अब की बार आप फाइल में जाइएगा और यहाँ भी सेव करने का ऑप्शन दिया है, इस पर भी क्लिक करिएगा तो सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे ये सेव का ही है शॉर्टकट, मतलब ये कस्टमाइज क्विक हुआ है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू इसको लाया गया है। तो इस पर ले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक ही बार में ब्राउज वाला आ गया। फिर इस पर क्लिक करिए और जहाँ सेव करना है उस लोकेशन को दे दीजिए, जैसे कहाँ सेव किए थे डॉक्यूमेंट में, इस पर दे दीजिए और यहाँ पे अपना नाम लिख कर जिस नाम से सेव करना है नाम लिखिए और सिंपल सेव कर दीजिए। तो ऐसे सेव होता है, इस पर कर देते हैं, बस समझ गए ना। तो ये सेव करने का तरीका है। तो इसमें ऑप्शन किस लिए होता है, इसका नाम ही है क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब जल्दी से काम कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए हम कि यहाँ पे कुछ सेव करने जाते हैं तो यहाँ पे 1 बढ़ गए और उसके बाद 2 बढ़ गए, उसके बाद तीसरा बार में ये आ रहा है, 3 बार क्लिक किए हैं तब ये आ रहा है। तो इसका कारण ये है कि इससे समय बचता है, क्विक एक्सेस टूल बार से समय बचता है। हम सिंपल जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक ही बार में ये वाला आ गया सेव करने का, और 2 बार क्लिक किए तब ये आया। तो मतलब ये 2 बार में आया था, यही सेव करने के लिए हम ये बॉक्स लाने के लिए हमें कितना बार क्लिक करना पड़ा, 3 बार। यहाँ से जब यहाँ से सेव करिएगा तो 3 बार क्लिक करना होगा, फाइल में 1 बार क्लिक किए, सेव पर क्लिक करें 2 बार, तब ये 3 बार क्लिक करना पड़ा, तब ना ये बॉक्स आया सेव करने के लिए, सेव एज वाला। तो ये 3 बार करने का पड़ा, लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर तो कितना बार क्लिक करना पड़ेगा, 2 बार, 1 बार 2 बार, तो एक स्टेप बचाया कि नहीं, 3 बार क्लिक नहीं करना पड़ा। इसलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है, मतलब क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रखा जाता है और उसका काम वही होता है। बात समझ गए। यहाँ पे जाते हैं तो ये हो गया आपका कस्टमाइज। उसी प्रकार से कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी जस्ट बता दिए कि एक स्टेप पीछे जाएंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे, तो इसका काम होता है। कैंची दिया है, इसका मतलब होता है कट। कट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाएंगे और वही कट यहाँ भी है, वही कैंची का मतलब कट ही होता है। कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे वही है, सब सेम ही है। तो अब हम यहाँ पे न पढ़ के हम यहाँ पे पढ़ना चालू करते हैं, ये वाला कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। तो हम इस पर जाएंगे और देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम लिखते हैं SURAJ, सूरज लिखते हैं और इसमें थोड़ा फॉन्ट, इसको देखिए जूम करते हैं, इस वर्कबुक को छोटा छोटा दिख रहा है ना, तो हम इसको कंट्रोल दबाए रखेंगे और माउस का स्क्रॉल बटन को नचाएंगे, माउस के स्क्रॉल बटन को नचाएंगे तो देखिए ये जूम इन जूम आउट हो रहा है ना। सूरज उधर चला गया तो सूरज को हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से सूरज को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे SURAJ, सूरज। हम चाहते हैं कि सूरज जिस सेल में लिखा गया है इस सेल से सूरज इसमें आ जाए। तो 2 तरीका है कि आप इस पर क्लिक रखिए और यहाँ पे लाइनिंग जो बन रहा है ना, बॉर्डर, उस बॉर्डर पर कर्सर को रखिएगा तो तीर जैसा बनेगा कर्सर चारों तरफ से, इसको दबा कर ले और पकड़ के खींच दीजिएगा तो वो सेल यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि अगर यहाँ से सूरज को ऊपर ले जाना है कट करके, तो सिंपल हम कहाँ जाएंगे, इस पर सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन हाईलाइट है ना, ये कैंची, अच्छा ये कैंची, दोनों सेम है, बस दोनों में अंतर है कि क्विकली काम कराने के लिए ऊपर ऐड किया जाता है।
कट पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए सिलेक्शन ऐसे बन गया, बता रहा है कि सिलेक्ट हो रहा है। तो ये कट हो जाएगा, यहाँ से हट कर यहाँ चला गया, तो ये कट हो चुका है, थाला मरा गया है। अब इसको जाकर बो देना है इधर, तो इस पर जाएंगे और पेस्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है ना, तो सिंपल जाएंगे ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन खुलता है, तो बताएंगे प्रत्येक ऑप्शन क्या होता है। इस पर हम जाएंगे और इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ से कट के यहाँ पे आ गया, मतलब एक जगह से काट कर दूसरे जगह पर लेकर जा लगा देना, मतलब वही होता है कट। तो कट समझ गए ना, कट जब करिएगा तो पेस्ट जरूर किया जाता है, कट करिएगा चाहे कॉपी करिएगा तो ये वाला हाईलाइट होता है, नहीं करिएगा तो हाईलाइट नहीं होगा। तो अभी इस पर जाते हैं, इस पर जाते हैं, तो देखिए अभी हाईलाइट है ये वाला, ये हाईलाइट नहीं है। तो अब की बार हम कट किए थे, अब की बार चाहते हैं कॉपी करें कि ये सूरज जो है यहाँ भी रहे और साथ ही साथ सूरज नीचे भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट तो हिले है, कॉपी पर जाएंगे, ये कॉपी हो गया। अब इस पर जाकर यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, यहाँ पे तो हम सिंपल जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये पेस्ट हो गया। और डबल क्लिक किसी भी सेल में जाकर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक जल्दी जल्दी, देखिए ये हो गया, छोड़ दिया। ठीक, अब वही सूरज यहाँ भी, तो कॉपी पेस्ट ये किए हैं। कॉपी का मतलब होता है कॉपी वो तो रहेगा और कॉपी होकर दूसरे सेल में भी हम पेस्ट कर सकते हैं, तो ये होता है कॉपी पेस्ट। बात समझ गए। अब हम आते हैं यहाँ पे कट कॉपी और पेस्ट, ये समझ गए। एक है यहाँ पे ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का, तो अभी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो और भी ऑप्शन दिखेगा। फिलहाल यहाँ पे कॉपी पर आते हैं, तो कॉपी पर भी जाएंगे तो 2-3 तरीका दिया है कॉपी करने का, एक ऐसे नॉर्मली और एक कॉपी एज पिक्चर के रूप में करने का। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो अभी जस्ट हम कॉपी पेस्ट किए थे, कैसे ऊपर यहाँ पे क्लिक किए थे कॉपी और यहाँ पे क्लिक कर दिए थे तो पेस्ट हुआ था। अब की बार कॉपी के ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि कॉपी एज पिक्चर, मतलब कॉपी तो करना है लेकिन पिक्चर के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इस पर सिलेक्ट रखेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और ये कह रहा है कि कैसे कॉपी करना है। तो एज शोन ऑन स्क्रीन, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे, एज शोन व्हेन प्रिंट, जब प्रिंट होगा उस समय में कैसे रखना है। तो इस पर एज शोन ऑन स्क्रीन रहेगा और यहाँ पे पिक्चर रहेगा और ओके करेंगे तो देखिएगा ये कॉपी हो चुका है। अब इसको हम जाकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कहाँ पे, और ये देखिए पेस्ट हाईलाइट है, इस पर जाकर सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो देखिए अब की बार पेस्ट कैसे हुआ, ये पिक्चर फॉर्मेट में हुआ है। आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए पकड़ के इसको हम बड़ा कर रहे हैं, और पिक्चर है कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। इसको तीर बना है, ये देखिए कहीं भी उठाकर रख सकते हैं, लेकिन इसको कहीं उठाकर रख सकते थे, ऐसे नहीं रख सकते थे, इसको भी उठाकर रख सकते हैं। लेकिन इस पर जाएंगे और इसका लाइनिंग का तीर बनेगा, तब उठाकर कहीं भी रखेंगे तो ये ऐसे होगा। लेकिन ये पिक्चर नहीं है, इसका मतलब पिक्चर का मतलब देखिए ये कहीं भी रह जाएगा, लेकिन सेल का मतलब एकदम सेल में जाएगा। अब पिक्चर का मतलब देखिए सेल के ऊपर ओवरलैपिंग भी कर रहा है, लाइनिंग पर भी जा रहा है ना यहाँ पे। तो ये होता है पिक्चर का जैसा इसको पेस्ट करना, बस समझ गए। अब यहीं पे जब जाएंगे यहाँ पे तो कॉपी एज पिक्चर, ये पिक्चर में अंतर क्या है, जैसे इस पर हम इसको बड़ा करते हैं इस पिक्चर को, तो ये बड़ा करने के बाद भी फट नहीं रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है, मतलब लुक अच्छा दिख रहा है इसका। तो हम इस पर जाते हैं, ऐसे कर दिया, फिर इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाएंगे। लेकिन कॉपी कैसे करेंगे, अब के बाद 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया है कॉपी एज पिक्चर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आया। तो इस पर क्लिक था और इस पर क्लिक था, ओके किए थे तो ऐसा पेस्ट हुआ है। अब की बार हम क्या करेंगे, इसी पर क्लिक रहेगा, अब की बार बीट मैप पर क्लिक करेंगे और सिंपल ओके कर देंगे, तो ये हो गया बीट मैप की तरह कॉपी। अब इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे और इसको हम सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए अब की बार कैसा है, धुंधला हो गया ना, दोनों में अंतर क्या दिखा पता चला, बीट मैप में धुंधला हो जाता है। ये देखिए जूम कर रहे हैं और फट जा रहा है, जूम कर रहे हैं और फट जा रहा है, बात समझ में आया। तो ये हुआ कॉपी का स्पेशल कॉपी करना। अब इसको हम एक तो ये तरीका है, इसको छोटा कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ये रहा छोटा हो गया। उसके बाद हम जाते हैं इसी में कॉपी का एक और ऑप्शन है, इसमें जाते हैं। तो अब की बार इसको नहीं, अब फिर इसी को करेंगे और इस पर जाएंगे और कॉपी पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर कॉपी एज पिक्चर करेंगे और फिर यहाँ से कर रहा है, ये 1 नंबर पर क्लिक किए थे तो ये वाला रिजल्ट था, अच्छा दिख रहा है। आईसी पर क्लिक रख के इस पर क्लिक किए थे बीट मैप पर, तो ये वाला रिजल्ट रहा। ठीक, अब की बार क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोई भी हाईलाइट नहीं होगा, ये एज शोन व्हेन प्रिंटेड। तो इस पर क्लिक करके सिंपल हम ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रिंट मतलब ये कॉपी हो चुका है। अब इसी को पेस्ट करना है, यहाँ पे हम पेस्ट करके देखते हैं और इस पर सिंपल जाकर पेस्ट कर देंगे। तो ये भी देखिए उसी फॉर्मेट में आया है, नॉर्मल जैसे ये वाला आया है उसी प्रकार से ये भी आया। इसको हम बड़ा करते हैं और इसको जूम करते हैं
तो ये भी जूमिंग वैसे ही है जैसे कि ये नॉर्मल जूम है। दोनों में अंतर क्या है दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है एक बड़ा सा, इसमें बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर ज्यादा मोटा मतलब नहीं दिख रहा है, इसमें बॉर्डर गायब है, लेकिन इसमें लग रहा है कि बॉर्डर है, इसमें दिख रहा है यहाँ पे। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे पेस्ट कॉपी करने का स्पेशल कॉपी एज पिक्चर में ये जितने भी ऑप्शन है ये तो कंफर्म हो गए ना। पिक्चर पर किए थे तो ये रिजल्ट आया था, बिट मैप पर किए थे तो ये रिजल्ट आया था, इस पर किए थे तो ये तो सब हो गया, तो ये रिजल्ट है। तो तीनों रिजल्ट में अंतर समझ में आ गया कि रिजल्ट क्या है इसका। तो बस ये कॉपी करने का, बाकी नॉर्मली कॉपी करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे जाइए और कॉपी इस पर क्लिक करिएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर नहीं, इस पर क्लिक करिएगा तो नॉर्मली कॉपी होता है, आप पेस्ट इस पर क्लिक करिएगा तो नॉर्मली पेस्ट होता है। ठीक, अब इसको हम ऐसा करते हैं, इस चीज को आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो हम जाकर इस पर क्लिक कर करके कर रहे थे, आप शॉर्टकट की से लाइट गए पता नहीं, देखिए ना ध्यान नहीं आया, ऑन हो गया, ऑन हो गया, जाइए लाइट जल गई, ध्यान है ना तो ये समझ गया, यहाँ पे जाएंगे और कॉपी एज पिक्चर करेंगे तो ये तो समझ गए यहाँ। अब इसको हम कॉपी पेस्ट हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अभी तो हम क्लिक कर करके कर रहे थे ना, तो हम ऐसा जाते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। तो मिटाने के लिए ऐसे पकड़ेंगे और दाब कर सबको एरिया को सिलेक्ट कर देंगे जहां तक हमने ये सब किया है और डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये डिलीट हो गया, लेकिन ये सब डिलीट नहीं होगा, ये सब दिख रहा है ना, ये क्या है पिक्चर फॉर्मेट में है इसलिए डिलीट नहीं होता। पिक्चर फॉर्मेट के लिए आप यहाँ पे जाइए और इस पर क्लिक करके अब डिलीट करिए, ये एगो डिलीट हो गया, फिर इसको करना है डिलीट कर दीजिए, ये हो गया, फिर इसको डिलीट करना है, इसको कर दीजिए, डिलीट हो गया। ये पिक्चर फॉर्मेट में था इसलिए सिलेक्ट करने के बाद डिलीट नहीं हुआ। तो ये तो हो गया आपका कौन सा कॉपी में जितना भी ऑप्शन है वो कंफर्म होगा, कॉपी पेस्ट। अब इसी को शॉर्टकट की से करना होता था, जैसे मान लीजिए इसमें फिर से आपका नाम लिखते हैं और लिखने के बाद इसको हम करना चाहते हैं कैसे, शॉर्टकट की से इसको कॉपी पेस्ट कर। तो कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल एक्स लिखा है ना, तो हम सिंपल इस पर क्लिक रखेंगे और कंट्रोल एक्स दबाएंगे, कंट्रोल और एक्स दबाएंगे तो ये कट हो गया। और पेस्ट करना है किसी दूसरे जगह पर तो यहाँ पे जाएंगे तो वहां से उठ कर यहाँ पे आ जाएगा। कट का मतलब ही होता है वहां से थाला मारा जाता है, कंट्रोल और भी करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया नॉर्मल पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सॉरी कट पेस्ट। अब की बार हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि कॉपी होकर वहीं पे रहता है और साथ ही साथ पेस्ट भी हो जाता है। और कट पेस्ट में क्या होता है कि वहां से हट जाता है तब पेस्ट होता है। तो इसको हमें कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, देखिए इस पर ले जाएंगे तो बताएगा, कंट्रोल सी लिखा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे सेल पर सेलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे और इस पर क्या करेंगे कंट्रोल जहां भी पेस्ट करना है, जैसे ऊपर पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल भी दबाते हैं तो यहाँ भी रह गया, यहाँ भी रह गया। सिलेक्शन को छोड़ना है तो उसी में डबल क्लिक कर दीजिए, छूट जाएगा, चाहे किसी भी सेल में जाकर डबल क्लिक कर देते हैं तो सिलेक्शन छोड़ देता है। तो ये बात समझिए, कट कॉपी पेस्ट बढ़िया से समझ में आ गया, कट कॉपी समझ गया बढ़िया से। अब पेस्ट में भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसको आप आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे पेस्ट करना है, इस पर जाइए, इसको हम कर देते हैं डिलीट। और देखिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में ऐसा करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और कुछ लिखते हैं, जैसे आप ही का नाम लिखते हैं सूरज, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करके इसको बड़का फॉन्ट में हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ केस लेटर केस चेंज करना पड़ेगा, फिलहाल हटाते हैं, यहाँ पे ये डालते हैं सूरज लिखते हैं ऐसे। और इस सूरज को क्या करना है, हमें रंग कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए रंग करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसको रंग कर देते हैं, इसको बोल्ड भी कर देते हैं और साथ ही साथ इसको रंग बोल्ड कर दिए हैं। अब इसको देखिएगा यहाँ पे हम जाएंगे, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं चाहे कट कर लेते हैं, तो कट ही कर लिए। जब कट करेंगे तो यहाँ से हट के दूसरी जगह पेस्ट होगा। तो पेस्ट में भी कई तरीका है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो नॉर्मल पेस्ट होगा, ये तो पता है, यहाँ से कटेगा, यहाँ पे जाएंगे तो नॉर्मल पेस्ट हो गया, वहां से कट कर हट गया। और दूसरा पेस्ट करने का तरीका, दूसरा पेस्ट करने का तरीका ये होता है कि इस पर जाएंगे और यहाँ पे ये कट कर लिए और यहाँ पे जाएंगे और इसको कहीं भी पेस्ट करना है, जैसे नीचे ही पेस्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ भी पेस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये भी नॉर्मल ही पेस्ट होगा, देखिए वहां से कट के हट गया ना। अब ये कब हाईलाइट होता है, यहाँ पे जब पेस्ट हम यहाँ पे करते हैं
यहाँ पे पेस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं, जैसे कॉपी कर लेते हैं, कट किए थे तो यहाँ पे नॉर्मल था, इसी को हम अगर कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी नॉर्मल ही करते हैं, नॉर्मल कॉपी किए हैं। अब कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर जाएंगे और इसको पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी इसमें कितना सारा ऑप्शन खुल गया ना। अभी जस्ट हम कट किए थे तो इतना सारा ऑप्शन था नहीं था, कट जब किए थे तो नहीं था। अब की बार कॉपी किए हैं तो कॉपी किए हैं तभी आया है, कट किए हैं तो नहीं आया है। तो अब इसको हम जानेंगे खूब बढ़िया से कब इसका प्रत्येक ऑप्शन क्या होता है। जैसे देखिए इस पर ले जाएंगे तो प्रभाव भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं। अभी कॉपी हो रहा है, यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इस पर ले जाएंगे तो प्रीव्यू में देखिए सूरज ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट हो रहा है, इस पर फार्मूला के साथ पेस्ट हो रहा है, लेकिन फॉर्मेटिंग गायब हो गया, दिख रहा है। यहाँ पे तो रेड हमने कॉपी किया था, वहां पे ब्लैक हो गया फार्मूला के साथ। तो वहां पे फार्मूला के साथ जाता है जब उसमें फार्मूला लगा, तो ये बताएंगे फार्मूला कब लगता है। यहाँ पे जाएंगे तो फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग आएगा, तो वहां पे देखिएगा नंबरिंग फॉर्मेटिंग जाएगा, फार्मूला जाएगा, आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है और यहाँ पे क्या है रेड है, जबकि रेड में पेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये रेड कलर को फॉर्मेटिंग को गायब कर दिया है। इस पर जाएंगे तो ये देखिए ये ठीक है, कलर के साथ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कर रहा है, जहां से फॉर्मेटिंग आपने कीप किया है रखा हुआ है वो सारा फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। इस पर जाएंगे सिंपल क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब बॉर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा बॉर्डर लिख रहा है ना, नो बॉर्डर, मतलब अगर इसमें बॉर्डर भी होता है ना तो बॉर्डर कॉपी होकर चला जाता है। बॉर्डर कैसे लगता है, यहाँ पे जाकर हम बॉर्डर लगाए होते तो ये और भी बेटर समझ में आता है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते, अब इसी को कॉपी करते और तब इस बॉर्डर पर जाते ना, तो यहाँ पे ये बॉर्डर के होते हुए भी वहां पे बॉर्डर नहीं जाता, अभी भी नहीं जा रहा है क्योंकि बॉर्डर तो है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से। यहाँ पे जाएंगे तो देखिए कीप सोर्स कॉलम विड, इसका मतलब होता है कि जितना कॉलम का इतना हमने कॉपी किया हुआ है उतना ही कॉलम में ये पेस्ट होगा, कॉलम का विड एकदम फिक्स रहेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर जाएंगे तो ट्रांसपोज होता है, जैसे अगर कॉलम वाइज लिखा होगा, सभी कॉलम में लिखा होगा तो वो रो में हो जाएगा, और रो लिखा रहेगा तो कॉलम में। तो इसके लिए हमें डेटा कोई बड़ा बनाकर और सिलेक्ट करके इसको बताएंगे तो और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है, कोई कॉपी करते हैं और फार्मूला लगा रहता है तो इस पर 1 2 3 पर क्लिक कर देते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू में बदल जाता है। अभी ओवरव्यू केवल बता रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं कर करके, केवल ओवरव्यू बताओ। इसके लिए हमें डेटा बनाएंगे और बढ़िया से बताएंगे। 1 2 3 पर जाएंगे तो वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग कर रहा है, तो इस पर जाएंगे तो देखिएगा अभी हमारा फॉर्मेटिंग कैसे, फॉर्मेटिंग तो गायब है ही, प्लस में ये टेक्स्ट वैल्यू है तो टेक्स्ट वैल्यू इसमें शो नहीं कर रहा है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू होता तो यहाँ पे पता चलता है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे ले जाए तो फिर रंग आ गया, यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लैक हो गया, यहाँ पे रंग आ गया। तो ये सब फॉर्मेटिंग मतलब ये पेस्ट करने का तरीका होता है। फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो इस पर ऐसे होगा, इस पर ऐसे होगा, इस पर ऐसे होगा, इस पर ऐसे होगा, दिख रहा है पिक्चर के फॉर्मेट में बन रहा है। ये सब पिक्चर के लिए फॉर्मेटिंग है ऐसे। इस पर जाएंगे पेस्ट के लिए ऐसे बनेगा, इस पर करेंगे ऐसे बना। अब इस सब का एग्जैक्टली हमें पता अभी नहीं चल पा रहा है, केवल ओवरव्यू दे रहा है। अब एक दिन हम बैठकर इस सबको कल इसको क्या करेंगे, खूब बढ़िया से बताएंगे इसको, एक एक ऑप्शन को, कोई भी ऑप्शन छूटेगा नहीं और सबका ऑप्शन का मतलब समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसको आज नहीं बताएंगे क्योंकि आज थोड़ा उन लोगों को भी बताना है, डिस्टर्ब होगा। अभी ये जो कट किए हैं, कॉपी किए हैं, पेस्ट किए हैं, कॉपी में 3 4 ऑप्शन था, इसमें जाकर इस सबको आप खुद से करके देखिएगा, क्योंकि आप करिएगा तो कुछ और होने लगेगा, हम करेंगे तो कुछ और हो रहा है। तो ये चीज आपको कल बताएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाकर पेस्ट कैसे कैसे किया जाता है, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बताएंगे, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर बता देगा, ये आसान है, इसको बता देते हैं, इसको हम कल बताएंगे, पेस्ट में का जितना भी ऑप्शन है। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये यहाँ पे सूरज लिखा है ना, यहाँ पे और भी कोई दूसरा टेक्स्ट लिख देते हैं। देखिए ये टेक्स्ट कैसा लिखा है, नॉर्मल लिखा हुआ है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है रंग हरा पीला लाल करना, मतलब रंगीन करना उसको। अब ये देखिए, अब जैसे सूरज है ना, हम चाहते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये सूरज के जैसा रेड हो जाए और मोटा हो जाए, बोल्ड हो जाए, ये वाला टेक्स्ट। तो अभी जैसे इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप फॉर्मेट पेन पर डबल क्लिक कर देंगे। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो सूरज के जैसा ये भी हो जाएगा। देखिए रेड हो गया, रेड हो गया, बोल्ड हो गया, रेड हो गया, बोल्ड हो गया, रेड हो गया, बोल्ड हो गया, एक ही क्लिक में। तो किसकी वजह से, फॉर्मेट पेंटर की वजह से। अब इसको हटा देंगे तो ये नॉर्मल काम करेगा। अब जो भी लिखना है लिखिएगा तो नॉर्मल लिखेगा। अब इसके जैसा इन सबको करना है तो इसको सेलेक्ट रखेंगे और फॉर्मेट पेंटर डबल क्लिक कर देंगे, सब पर चला देंगे, देखिए नॉर्मल हो गया। ये होता है फॉर्मेट पेंटर का काम, बात समझ में। इसको छोड़ दिया जाए ना। अब इसमें है 3 4 ऑप्शन जो बताए हैं, गहराई से देखिएगा, एक जैसे जैसे बताए हैं, क्योंकि समय लगा है बताने में हमको भी।
तो उतना ही समय आप भी दीजिएगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो हम बताए 10 मिनट, आप करिएगा 2 मिनट, तो कैसे काम चलेगा। तो इतना आप जाकर पहले कर लीजिए। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो इसको देखेंगे, अभी बताना होगा तो बता देंगे, नहीं तो आपको फिर कभी कल तो पक्का इसी पर टारगेट रहेगा हम लोग का। जितना भी इसमें ऑप्शन खुल रहा है सब इस पर बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको आप जाकर करके देखिए, ठीक है। चाहिए उन लोगों को भेज दीजिएगा जो अभी सब आया था 4-5 गो, बोल दीजिएगा बुला वर्ड वाले को कहिए ना, वर्ड वाले आ जाइए। बड़े बड़े हाँ बड़े खाली बोल दीजिए ना, वर्ड वाले जाइए आप लोग।